Unplugged lecture part 2, and again we are into the directions. Dear students, अभी भी हम directions में ही रहेंगे. जब तक हमें direction नहीं मिलेगी तो हम chapter में नहीं जाएंगे. तो directions का होना बहुत ही जरूरी है. जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या है कि लिख लीजिए 1 मिनट के लिए. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब लिखाऊं भी तो क्या लिखाऊं, बेटर है यू शुड जस्ट, आपके पास तो वीडियो ही है, जरूरत नहीं है फिर. ये अंगूठा है, राइट. और अब मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, तभी मेरे को अमीबा आता है, इसलिए प्लीज एक्सक्यूज मी. अगर किसी के साथ ये किसी का हाथ मिलता हो तो बुरा मत मानना, मैंने जानबूझ के उसका हाथ नहीं बनाया. ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं यहाँ. एंड इसमें हमारे पास ये थंब महाराज है, ओके. और ये फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये करंट है. तो ये फोर्स बताएगा, फोर्स. जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, अब आपको पता है हम भी किसी ना किसी रूप में करंट कैरिंग कंडक्टर है ना. कैसे, हमारे हमारे बॉडी में चार्ज है. अब मेरे को तो ज्यादा एनाटॉमी के बारे में, बॉटनी जूलॉजी के बारे में मेरे को तो कोई नॉलेज नहीं है. इतना पता है कि हमारे बॉडी में भी चार्ज है. और जहां हम रहते हैं वो है धरती माता. अब हम धरती माता के लाल है. धरती माता हर लाल के ऊपर अपनी मैग्नेटिक फील्ड लगाती है. सॉरी, लाल और लाली दोनों. अब लड़के गुस्से हो जाएंगे कि हमारे को तो लाल ही नहीं बोला आपने. तो हर लाल और लाली के ऊपर धरती माता मैग्नेटिक फील्ड लगाती है. जो ये अनप्लग्ड लेक्चर होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई नोट्स वोट्स नहीं, कुछ नहीं, जो हम डिस्कस करते हैं वही चलता है. तो वैष्णवी शुड बी विजिबल. सो हमारे ऊपर क्या है कि जब क्या है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर लगती है, तो इसका मतलब है हम भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी भाई. मैक कंसंट्रेट, मैक, उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा. आपने आपने कभी देखा होगा कि आई लव इंडिया, आई लव विलेजेस खास तौर पे, तो गांव में लोग जाते हैं एक ओझा पूछने वाले के पास, पंडित जी जिसको बोलते हैं. अब पंडित जी का मतलब ये नहीं होता कि पंडित जी ज्योतिषी हैं. अब मैं भी शर्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज हूँ. पंडित का मतलब होता है जो ज्ञानी हो. वो महक ठाकुर भी पंडित हो सकती है, कार्तिक भी पंडित हो सकता है, जिसको ज्ञान हो वो पंडित, विद्वान. तो खाली शर्मा लिखने से विद्वान तो नहीं होंगे जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी. तो ठाकुर साहब भी पंडित हो सकते हैं और शर्मा जी भी नहीं हो सकते हैं. तो वो अलग चीज है, वो हेरिडिटरी हम लेके आ रहे हैं. तो वो किसी विद्वान के पास जाके पूछते हैं कि भाई सोए थे जी रात को ना हम, तो 10-12 लोगों ने मेरे को दबा दिया. I was it appears that some 20 to 30 people were sitting on me and this and that. तो वो कैलकुलेशन ही बना के बोलेगा अच्छा
तुम्हारे ऊपर राहु चला हुआ है, तो वो राहु तुम्हारे को दबा रहा है। राहु बेचारे को पता ही नहीं है मैं दबा रहा हूं कि नहीं दबा रहा। ठीक, तो तो राहु राहु बेचारा ऐसे बदनाम, शनि ऐसे बदनाम, कुछ भी नहीं है। होता क्या है, अर्थ की नॉर्थ साउथ फील्ड होती है मैग्नेटिक। तो जो हमारा सर है ना, ये नॉर्थ पोल है, और जो हमारे पैर हैं वो साउथ पोल है। तो आपको पता भी, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। जब लाइक पोल रिपेल ईच अदर, तो अगर हम नॉर्थ में सर रख के सो जाएं और साउथ में पैर रख लें, पहली बात तो नींद ही नहीं आती, बड़ी डिस्टर्ब नींद आती है। अगर हम सो जाए तो हमारा ब्लड के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन पे असर पड़ता है, तो हमें थोड़ा अनईजीनेस रहता है। आपने कभी नोट किया होगा, बंदा बोलता है यार नींद तो अपने ही घर में आती है, कहीं बाहर नींद ही नहीं आती, सो ही नहीं सके। क्यों? अपने घर में बेड इस तरह से लगाते हैं, इस डायरेक्शन में लगाओ तो नींद अच्छी आती है। वो बेसिकली साइंटिफिक रीजन है। अर्थ हैज गॉट ए मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो हमें इन्फ्लुएंस करती है। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि प्लैनेट्स हमारे नेचर को अफेक्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। यस, मूनलाइट हो, क्लियर स्काई हो, ब्लूइश टिंच हो, उसमें बड़े बड़े स्टार्स दिखते हो, तो फिर बंदा पोएट्री करना शुरू कर देता है, गाना गाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्यों? दैट एटमॉस्फियर मेक्स अस टू क्रिएट। अब कई लोग मींस एनवायरनमेंट को देख के हमारे ऊपर असर पड़ता है। इसी तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी इफेक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी इफेक्ट करती है। मैं ग्रेविटेशनल फील्ड पे नहीं जाऊंगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करूंगा। जब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज को मूव करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस, होता क्या है कि देयर इज गोइंग टू बी अ करंट जनरेशन। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा कार में ट्रेवल करते हैं, तो कार की खिड़की से बाहर निकलते हैं तो उसको बंद करते करंट सा लगता है। किसी ने नोट किया? यस, रेयांश आपने नोट किया है। वो क्यों लगता है मालूम? जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी में भी मेटल है, गाड़ी में भी मेटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंटली नहीं मैं कह रहा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में काफी देर चलती है तो उसके अंदर इंडक्शन हो जाती है। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाऊंगा। तो करंट जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो जब हम टच करेंगे तो हमें हमारी बॉडी में से पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण टेम्परेरीली इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है। तो यदि हम कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। उस फोर्स की डायरेक्शन को कौन देगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक हवा बना दिया, बड़े मुश्किल लगते हैं रूल, मेरे बच्चे को नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं फ्लेमिंग का नहीं बोलता,
फ्लेमिंग सर ने बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखूंगा बेटा, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नो, दिस इज सर लेफ्ट हैंड बट आई एम अप्लाइंग फ्लेमिंग्स रूल. तो अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है और ये हमारे पास व्हाट डू यू से, दिस इज व्हाट B is called what? Magnetic field. This is what I. This is called current. This is what the force. जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हम उसकी ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं. कैसे? जैसे ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके ऊपर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलरली इसके ऊपर इस तरह से लग रही है और ये करंट इधर जा रहा है. तो इधर व्हाट द फोर्स इज F. है ना? बोलो बोलो. ये वायर अपने आप ऊपर को उठना शुरू कर देगी. अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और फिर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, जो लेफ्ट हैंड हमारा है, फ्लेमिंग ने बताया कि ये क्रॉस का मतलब क्या है, B into the plane of the board. तो ये B अंदर की ओर लग दिस, ये उंगली करंट बतान दिस और अंगूठा फोर्स को एक्सप्लेन कर दिस. देखिए भैया, याद है ठाकुर, ये हमारे पास कंडक्टर है. ये कंडक्टर देख रहे हैं ना आप. ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है. द करंट इज गोइंग लाइक दिस. इस कंडक्टर में करंट जा रहा है इधर ऐसे और इस तरह से इसके ऊपर, एक मिनट, क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं, ये लो, ये है मैग्नेटिक फील्ड. ये लग रही है परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर. तो जब ये परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर लग रही है तो ये क्रॉस है. अब मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करता हूं और ये डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ और ये उंगली जहां पर मैंने ये डाली हुई है रिंग सी, तो ये B हुआ तो ये फोर्स ऊपर को लगा तो ये ऊपर को ऐसे जाना शुरू कर देगा. मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है टुवर्ड्स कैमरा टू बोर्ड एंड ये कंडक्टर है, तो व्हाट हैपेंस, दिस विल बी मूविंग अप. ये ऊपर को जाना शुरू कर देगा अपने आप. अगर करंट जा रहा है इधर तो ये नीचे को आना शुरू कर देगा. होप इट इज क्लियर. इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. Simple, very simple it is. Extremely simple. Stretch the left hand. This is force. This is current. I'm sorry, magnetic field. And this is what? The FBI. This is current. अगर करंट इस तरफ जा रहा है, B बाहर को आ रही है तो फोर्स नीचे. अगर करंट इस तरफ जा रहा है, B अंदर जा रही है तो फोर्स अंगूठा ऊपर. That's all about the Fleming's left hand rule with you guys.